कैप्टन गजोधर पांडे डिडसिया कला में अंग्रेजी सैनिकों से बुरी तरह घिरे हुए हैं। वे उन्हें चकमा देकर किसी तरह निकल पाए, पर अगले ठिकाने पर जैसे ही पहुंचे थे उनके पीछे अंग्रेज अफसर आ धमके। राजा अशरफ बख्श खान हुल्लापुर गांव में अंग्रेजों से घिरे हुए थे। जिस फूस के मकान में वे छिपे थे, अंग्रेजों ने उसमें आग लगा दी। राजा देवीबख्श सिंह के अभिन्न सहयोगी शंभू प्रसाद शुक्ला और अक्षन खान को नया घाट अयोध्या पर रेती से काटकर मौत के घाट उतार दिया गया, बल्कि उनके शवों को उल्टा लटका कर प्रदर्शन भी किया गया। छावनी पीपल के पेड़ पर हजारों फांसियां हुई। वहीं राजा देवीबख्श सिंह जिगना कोट में अंग्रेजी फौजों से घिर गए और सरहुफ ग्रांट उन्हें जिंदा पकड़ने की फिराक में है। नमस्कार, आज हम खड़े हैं राजा देवीबख्श सिंह के पैतृक महल जिगना के अवशेष भाग पर, जो 57वीं क्रांति की अमरगाथा का जीता जागता गवाह है। आप देख रहे हैं घाघरा पार की खास सीरीज, जिसमें हम आपको बताएंगे गोंडा के महाराजा देवीबख्श सिंह की अमरगाथा। तो आइए चलते हैं कहानी की ओर। पिछले एपिसोड में आपने सुना कि लमती लोलपुर का मोर्चा टूटने के बाद क्रांतिकारी बिखर गए। महाराजा देवीबख्श सिंह ने अपने 800 विश्वसनीय साथियों के साथ टिकरी जंगल में शरण ली। अंधेरा होने के बाद अंधेरे का फायदा उठाकर रात में किसी तरह वे जिगना स्थित अपने कोट पर पहुंच पाए। सरहुफ ग्रांट की टुकड़ी राजा देवीबख्श सिंह के पीछे पीछे सवेरे तक जिगना पहुंच गई। जिगना स्थित राजा के पैतृक महल पर सरहुफ ग्रांट ने चारों तरफ से घेरा डाल दिया। 6 दिसंबर 1858 के अपराह्न तक राजा देवीबख्श सिंह जिगना स्थित महल में कैद हो गए। चारों तरफ से घेरकर सरहुफ ग्रांट ने देवीबख्श सिंह को घेरकर संभवतः समर्पण की अपेक्षा की। सरहुफ ग्रांट ने राजा देवीबख्श सिंह के घिर जाने के फलस्वरूप यह उम्मीद की थी कि वह राजा देवीबख्श सिंह को बड़ी आसानी से गिरफ्तार कर लेगा। अभी उसे यह भी पता नहीं था कि जिगना कोट के अंदर राजा के कितने सैनिक हैं, उनके पास कितने हथियार हैं। अतः सीधे कोट पर चढ़ जाने में उसने देरी की। संभवतः वह और फौजें आने के इंतजार में था। वह यह भी सोच रहा था कि लगातार घेरा डाले सैनिकों की बढ़ती संख्या को देखकर देवीबख्श सिंह समर्पण के लिए मजबूर हो जाएंगे। सरहुफ ग्रांट ने सुबह 6 बजे ही घेरा डाला था, पर शाम तक उसने कोई चढ़ाई नहीं की। दूसरी तरफ लमती लोलपुर से खाली होकर ब्रिगेडियर रोकराफ ने डुबरियागंज होकर राप्ती के किनारे कैप्टन बालाराव पर दबाव बनाया। सैनिकों की संख्या में कमी होने के कारण कैप्टन बालाराव की पकड़ लगातार ढीली हो जा रही थी। राजा अशरफ बख्श खान लमती लोलपुर के मोर्चे से पीछे हटे तो हुल्लापुर गांव में कुछ मुस्लिम परिवारों की मदद से जा छिपे। दूसरे दिन जब अंग्रेजी फौजों ने सूचना पाकर हुल्लापुर गांव की तलाशी लेनी शुरू की तो वे अपने घोड़े सहित एक फूस के मकान में जा छिपे। समर्पण न करने की दशा में अंग्रेजी फौजों ने फूस के मकान में आग लगा दी। राजा अशरफ बख्श खान घोड़े सहित मकान में जलकर खाक हो गए। भारत माता की अस्मिता को बचाने के लिए राजा अशरफ बख्श खान का अतुलित बलिदान अविस्मरणीय घटना थी। कैप्टन गजोधर पांडे लमती लोलपुर मोर्चे से किसी तरह बचते बचाते टेढ़ी नदी की राह पकड़कर डिडसिया कला गांव पहुंचे। मुखबिरी की सह पर अंग्रेजों ने कैप्टन पांडे को जा घेरा। कैप्टन पांडे ने अपनी बंदूक से अंग्रेजों को जवाब दिया। कई अंग्रेज सैनिकों को मौत के घाट उतारकर चकमा देते हुए कैप्टन पांडे सुरक्षित भाग निकले और रामापुर बिरवा नामक गांव में जा छिपे, पर अपने ही लोगों ने अंग्रेजों के प्रलोभन में आकर पुनः मुखबिरी कर दी। अंग्रेजों ने किसी भी विद्रोही को पकड़ने में मदद करने पर इनाम की घोषणा की थी। रामापुर बिरवा में एक रिश्तेदार बुढ़िया के यहाँ कैप्टन पांडे छिपे थे। पड़ोस की एक स्त्री ने इनाम के लालच में फंसकर मुखबिरी कर दी। अंग्रेज वहां भी पहुंच गए। कैप्टन पांडे ने अंतिम कारतूस तक अंग्रेजी सेना से लोहा लिया और अंत में शहीद हो गए। भारत माता की अस्मिता बचाने की लड़ाई में कैप्टन पांडे ने अपना नाम स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज किया। राजा देवीबख्श सिंह के अभिन्न साथी शंभू प्रसाद शुक्ल और अक्षन खान लमती लोलपुर के मोर्चे से देवीबख्श सिंह को सुरक्षित निकालने के प्रयास में अंग्रेजी फौजों द्वारा पकड़ लिए गए थे। दोनों पुण्यात्माओं की दुर्दशा करके अंग्रेजों ने मौत के घाट उतार दिया। अयोध्या नए घाट पर दोनों को उल्टा लटकाकर रेती से काटा गया। अंग्रेजों ने मौत से पूर्व राजा देवीबख्श सिंह और क्रांति संबंधी तमाम जानकारियां उनसे लेनी चाहिए, पर किसी ने भी अपनी जुबान नहीं खोली। दोनों व्यक्तियों को देवीबख्श सिंह का दाहिना हाथ कहा जाता था। अंतिम सांस तक वे देवीबख्श सिंह के शपथबद्ध साथी साबित हुए। लमती लोलपुर के मोर्चे के बाद अमोल्हा रियासत की ओर से लड़ रहे बहुत से सैनिक अंग्रेजी फौजों द्वारा पकड़े गए थे। राजा देवीबख्श सिंह के बहादुर सूबेदार भवन सिंह, अवधूत सिंह सहित क्रांतिकारियों को पीपल के पेड़ पर फांसी पर लटका दिया गया। आसपास के गांवों के लोग, जिन्होंने राजा गोंडा को अपनी रिश्तेदारियों के चलते सहयोग किया था, उन्हें पकड़ पकड़ कर अंग्रेजी फौजें मारने लगी। इस नरबली में पैकोलिया, धिरोली बाबू, गुंडा कुंवर और पचवस आदि गांवों के लोग प्रमुख रहे। राजा देवीबख्श सिंह अपने 800 साथियों के साथ जिगना स्थित पैतृक महल में घिरे थे। अंग्रेजी फौजों ने महल पर लगी तोपों की रेंज से बाहर घेरा डाला था। चारों तरफ से संख्या बल का दबाव बनाकर वे राजा देवीबख्श सिंह से समर्पण करवाना चाह रहे थे। राजा के पास विषम परिस्थिति थी। सरहुफ ग्रांट ब्रिटिश सेना में सर हुलिन कैम्पबेल के बाद नंबर 2 की हैसियत में रखने वाला अधिकारी था। दिल्ली, बिठूर, कानपुर, लखनऊ की लड़ाइयों को जीतते हुए वह गोंडा की सीमा में आया था। 31 जुलाई 1858 से लेकर 6 दिसंबर 1858 तक
उसने भी अपनी एड़ी चोटी का बल लगाकर इस मोर्चे पर अपनी बढ़त बनाई थी। राजा देवीबख्श सिंह द्वारा छेड़े गए इस युद्ध से उसने 4 महीनों तक उलझा कर रखा और 6 दिसंबर को वह राजा को घेर लेने में सफल रहा। राजा देवीबख्श सिंह की गिरफ्तारी अथवा समर्पण उसकी खींच को थोड़ा बहुत कम कर सकते थे, किंतु राजा और उनके लोगों ने अभी भी लमती मोर्चा हारा था, हिम्मत नहीं हारी थी। राजा ने अपने सभी प्रमुख सरदारों से सरोग्रांट के घेरे को तोड़कर निकलने की योजना बनाई। सुरक्षा कर्मियों द्वारा पहले गुंडानगर से रानियों को इकोना किसी गुप्त स्थान पर भेज दिया गया। जिगना महल के आसपास राजा गोंडा ने बरुआर समुदाय के लोगों को बसाया था। जिगना महल के 10 किलोमीटर के अर्धव्यास में बरुआर समुदाय के अधिकांश लोग थे। मेवातियों की भांति बरुआर समुदाय के लोग भी राजा देवीबख्श सिंह की सेना में सैन्य सेवाएं देते थे। बरुआर समुदाय के अधिक लोग बेलवा और लमती मोर्चे पर राजा के साथ लड़ रहे थे। जिन परिवारों के लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई में अपना बहुत कुछ खोया था, उन सब में अंग्रेजों के प्रति गुस्सा चरम पर था। अपने राजा को चारों तरफ से घिरा देखकर स्थानीय नागरिकों ने राजा की मदद करने का मन बना लिया। जिगना के आसपास के विशेषकर बरुआर समुदाय के नागरिक अपने पारंपरिक हथियारों के साथ राजा की मदद में आने लगे। महिलाएं, बूढ़े, बच्चे, जवान सभी ने पारंपरिक हथियारों के साथ हंसिया, कुल्हाड़ी, कुदाल, फावड़ा तक थाम लिया। देखते ही देखते स्थानीय नागरिकों की सहायता से राजा के पास भी संख्या बल दिखने लगा। राजा देवीबख्श सिंह के प्रमुख सरदारों ने उन्हें शीघ्र ही अंग्रेजों का घेरा तोड़कर निकल जाने का सुझाव दिया, क्योंकि अंग्रेजी सेनाएं लगातार इसी ओर बढ़ती आ रही थीं। शायद क्रांतिकारियों को इस बात का अनुमान था कि यदि 1-2 दिन के भीतर घेरा तोड़कर राजा को सुरक्षित निकाला न गया तो अंग्रेजी फौजें पूरी तरह से राजा देवीबख्श सिंह को घेर लेंगी और फिर समर्पण के अतिरिक्त कोई रास्ता न बचेगा। राजा के सभी सरदारों ने उन्हें शीघ्र घेरा तोड़कर निकल जाने की बात कही, पर वे जाने को बिल्कुल तैयार न हुए। वे अपने ही लोगों द्वारा किए गए भीतरघात से इतने दुखी थे कि अपने साथियों की तरह अंतिम लड़ाई लड़कर अपनी लड़ाई को समाप्त करने के पक्ष में थे। उनके बच्चे खुचे साथियों ने उन्हें सलाह दी कि महाराज सुरक्षित निकलकर इस मुहिम को पुनः खड़ा कर सकते हैं तथा अपने मारे गए साथियों के बलिदान का बदला ले सकते हैं। अतः आपको यहाँ से सुरक्षित जाना होगा। जिगना महल में रुकना हम सब के लिए आत्मघाती होगा महाराज। किसी तरह से राजा देवीबख्श सिंह को जिगना से निकलने के लिए मनाया जा सका। योजना तय हुई कि अंग्रेजी फौजें जिगना से पीछा करती हुई गोंडा जा सकती हैं। अतः राजा देवीबख्श सिंह सीधे भिनगा महल पहुंचे। आगे की रणनीति वहीं से तय की जाएगी। स्थानीय नागरिकों और बरुआर समुदाय के लोगों की मदद से राजा के 800 सैनिकों ने मनोरमा नदी के किनारे अंग्रेजों के घेरे पर हमला किया। हमला इतना जोरदार था कि दाहिने और बाएं तरफ के अंग्रेजी सैनिक हमलावरों से निपटने के लिए इकट्ठा होने लगे, जिससे घेरा टूट गया। घेरा टूटते ही अवसर का लाभ लेकर राजा देवीबख्श सिंह अपनी सुरक्षा कर्मियों के साथ अंग्रेजों की पकड़ से दूर निकल गए। बरुआरों ने बड़ी देर तक अंग्रेजी फौजों को उलझाए रखा। घंटों बाद अंग्रेजी फौजें गोंडा जिगना महल में दाखिल हो पाईं। तब उन्हें पता चला कि राजा देवीबख्श सिंह कहीं और सुरक्षित निकल गए हैं, जिसकी कहानी हम आपको बताएंगे अगले एपिसोड में। देखते रहिए घाघरा पर।